गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ह्यूमन ऑर्डर या जनरल के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि हम किसी एक पुरानी स्टेज से नई स्टेज में हमारे अपने कल्चर को बदलना चाहते हैं, सिविलाइजेशन को बदलना चाहते हैं। तो पहली चीज़ कि किसी भी सिस्टम को स्मूथली रन होने के लिए उसको डिटेल में सिस्टमेटिक ऑर्डर में समझना जरूरी होता है। सारे डायमेंशंस के साथ उसके ऑब्जेक्टिव गोल्स को समझना जरूरी होता है, और हर एक डायमेंशन में हर एक लेवल पे क्या किया जा रहा है अपने ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए ये भी समझना जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें एक सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके किसी एक स्पेस में एज ए रेफरेंस समझना जरूरी होता है। तो ह्यूमन के बारे में जो भी बेसिक डिस्कशन था वो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कर चुके हैं। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर कि जो भी हमारे अंदर गाइडेड बुक में कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जीने के, स्मूथ लाइफ जीने के, तो इसमें डायरेक्टिव्स बहुत सारी एडवाइस की गई है कि किसी की एक लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे उसका पार्टिसिपेशन इस समाज में होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि एक किसी की लाइफ जो ह्यूमननेस वे में हो, ह्यूमन ऑर्डर में हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लाई जा सके। तो ह्यूमन ऑर्डर जो है एक प्रिंसिपल पे बेस होता है, नहीं तो जानवर की लाइफ हो जाएगी। ह्यूमन ऑर्डर हार्मोनी पे बेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो ये किसी भी लिविंग बीइंग के लिए स्मूथ रनिंग में कैसे अपनी लाइफ जी जा सकती है, उसके पूरे सीक्वेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो अब हम अपने इस लेक्चर में उन चीज़ों को समझ करके डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा है, कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक फैमिली, कैसे सोसाइटी के साथ और नेचर के साथ इंडिविजुअल अचीवमेंट, इंडिविजुअल गोल्स को लेते हुए हम हार्मोनी बना सकते हैं। तो डायमेंशंस ह्यूमन ऑर्डर के जो हमारे बताए गए हैं वो 8 डायमेंशन है: एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन, सर्विस, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये सारी की सारी चीज़ें जरूरी हैं किसी भी ह्यूमन ऑर्डर की लाइफ को जीने के लिए। तो एक एक के बारे में अगर हम बात करें तो पहली अगर बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन की, तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी ह्यूमन ऑर्डर को समझने के लिए। तो एजुकेशन किसी भी पर्सन को कंप्लीटनेस को समझने के लिए, उसकी सही समझ को समझने के लिए, उसके विचारों को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ों में बदलाव भी कर सकती है और किसी भी आदमी के बिहेवियर को इस लेवल पे बदल सकती है कि वो अपने काम को म्यूचुअल फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंगली नेचर के साथ देख सके और हार्मोनी में जीना समझ सके। इसी तरीके से हम हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो हेल्थ भी एक अलग डायमेंशन में, जिससे ह्यूमन बॉडी को हम हेल्दी रख सकें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमें लगता है कि ये डायमेंशन सही तरीके से काम कर रहा है और हर आदमी अपनी अच्छी हेल्थ के लिए लगा हुआ है। ह्यूमन बीइंग अपने और बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए ये सब काम करना चाहते हैं। तो सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे आए एजुकेशन के थ्रू कि हम हेल्थ बॉडी की कैसे प्रॉपर कर सकें। जब तक हमें एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी हम उस चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो ये 2 डायमेंशन एजुकेशन और हेल्थ इंश्योर हो जाते हैं। हर एक इंडिविजुअल इस चीज़ को समझने लगता है और अपने बॉडी के साथ उसके फुलफिलमेंट के लिए, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए काम करने लगता है। तो ये दोनों डायमेंशंस हमारे
पूरे हो जाते हैं। तीसरा डायमेंशन है जस्टिस का। जस्टिस के बाद में, जस्टिस की बात अगर हम करें तो जब एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी, अपने आप में रहते हुए हेल्दी बॉडी के साथ रिक्वायरमेंट को, रिलेशनशिप को फुलफिल करता है अदर ह्यूमन बीइंग की, तो हमेशा जस्टिस को इंश्योर कर ही लिया जाता है। तो जस्टिस हमेशा, तो जस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, आपस में ह्यूमन बीइंग के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस वाली बात, अगर कोई आदमी अपनी एजुकेशन के साथ, अपनी बॉडी के साथ सही तरीके से जी रहा है तो ये सारी चीज़ें वो कर लेगा और एक दूसरे के साथ जस्टिस करना अपने आप सीख जाएगा। जस्टिस इंश्योर हो जाती है तो ट्रस्ट और फेयरलेस अपने आप एस्टेब्लिश हो जाती है। इसमें कुछ सोचने से बड़ी ज़्यादा बात नहीं है। और अगले स्टेप में हम प्रोडक्शन और सर्विस की बात करेंगे। अगर तो प्रोडक्शन और सर्विस की बात करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।